Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Dear friends, today I am super excited because I am going to start the topic of tense. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का टॉपिक। आप सब जानते हैं और आप सबकी डिमांड भी थी कि सर टेंस का टॉपिक करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या चाहते हैं आज के टाइम पे, जैसा आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश कौन नहीं चाहता है कि हर कोई सामने इंग्लिश बोले, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास टेंस का आना। तो उससे इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जो मेरे पास एक मैंने थॉट रखा है उसको देख लेते हैं। थॉट यहां पर रखा है कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डोंट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल। यानी परेशानी जो भी आपकी लाइफ में आती है वो कभी आपको तबाह करने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, आपके अंदर जो स्किल्स छुपी हुई हैं, उनको निखारने के लिए बाहर आती हैं। तो जब भी कभी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आए तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को निकाल के उस डिफिकल्टीज का सामना करके अपने आप को साबित करना है कि आप हर परेशानी का अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, और काल का मतलब होता है समय। अगर हम काल की बात करें तो काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम समय की बात कर रहे हैं तो समय कितने प्रकार का होता है भाई। अगर हम बात करें इस टाइम की जो अभी चल रहा है तो वो टाइम होता है प्रेजेंट, और जो टाइम बीत गया है उसकी बात करते हैं तो होता है पास्ट, और जो टाइम आने वाला है उसकी बात करें तो वो टाइम होता है फ्यूचर, भविष्य काल। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में टेंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है। जो टाइम हमारा चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। जो टाइम हमारा चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ठीक है। और जो टाइम हमारा बीत गया है उसको हम बोलते हैं पास्ट। जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट में, जो बीत गया है उसको बोलेंगे बीता हुआ, वो किस में चला जाएगा? पास्ट में। और जो आने वाला है वो किस में चला जाएगा? फ्यूचर में, आने वाला समय। ठीक है, आने वाला समय। सो यहां पर तीन कैटेगरीज टेंस की यही हो जाएंगी। इसमें ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस, और ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस, और ये हो जाएगा हमारा लास्ट में हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ये तो बात हो गई कि टेंस की हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, टेंस के बंटवारे की बात कर रहे हैं, टेंस कितने भागों में बंट जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली टेंस है क्या? क्या है टेंस? तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। क्या है? टेंस एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्रीज कंप्लीटनेस। ठीक है। तो क्या होता है टेंस? टेंस इज द form of a verb which shows the time of action, and its degrees completeness। यानी टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की वह फॉर्म होती है जिसमें हम टाइम की पोजीशन को दिखाते हैं कि काम किस समय में हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। इसके बारे में हम टेंस की वर्ब के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि जो वर्ब यूज की गई उसमें डिग्री क्या है, क्या उसमें नॉर्मल डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये हम टेंस के बारे में बात करते हैं। यहां तक हम देख चुके हैं कि टेंस क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस क्रिया की वह फॉर्म होती है जो हमें समय के बारे में बताए, और क्रिया की जो फॉर्म होती है जैसे कंपैरेटिव फॉर्म होती है, सुपरलेटिव फॉर्म होती है, उसके बारे में बताए, उसे हम कह देते हैं टेंस। समय। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस की, यानी टेंस को हम किस किस तरह से बांटते हैं। और अब हम यहां पर आपके सामने टेंस चार्ट बनाने जा रहे हैं।
तो टेंस का जैसे भी हमें हमने आपको बताया है, यहाँ पर टेंस को हम कितने भागों में बांटते हैं। टेंस को हम बांटेंगे 3 भागों में। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। एक क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इन 3 भागों में टेंस को बांट देंगे। अब हर एक पार्ट के जो टेंस होते हैं उसके होते हैं 4 पार्ट्स। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के क्या क्या पार्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट की बात करें, यहाँ पर ये हो जाएंगे पास्ट टेंस के पार्ट, और ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर टेंस के पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस को हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो इसका पार्ट होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये यहां पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे इस प्रेजेंट के 4 जो पार्ट हैं इन टेंस के, इनमें हमने सबके आगे प्रेजेंट लगाया हुआ, ये प्रेजेंट हर टेंस के आगे प्रेजेंट लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इसमें प्रेजेंट की जगह पर आ जाएगा पास्ट, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की जगह पर आ जाएगा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट की बात करेंगे हम, पास्ट टेंस के दूसरे पार्ट की अगर बात करते हैं तो वो आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसी तरह से पास्ट के तीसरे टेंस की बात करें तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसके चौथे पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह पर यहां पर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं, तो यहां पर ये भी हो जाएगा, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ इसमें क्या होगा, फ्यूचर शामिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर, दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा पार्ट हो जाएगा इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर आर 12 टाइप ऑफ एवरी टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स हो गए प्रेजेंट टेंस के। अब अगर हम बात करें पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स की, तो सेम यही 4 पार्ट्स हो जाएंगे पास्ट टेंस के। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। अब हम चलेंगे अलग अलग टेंस को बारीकी से पढ़ेंगे, प्रेजेंट के पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट के पार्ट पढ़ेंगे, और फ्यूचर के पार्ट पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करेंगे तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर आप टेंस का हिंदी में उच्चारण करते हैं और उस टाइम पर सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ये सारे वर्ड्स आ जाए, तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है।
तो पहचान में आ जाएगा ताहे, तीहे और तहे। ताहे, तीहे, तहे। ये आ जाए हमारे एंड ऑफ द सेंटेंस। एंड ऑफ सेंटेंस। अगर किसी वाक्य के अंत में, अगर किसी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि आ जाए तो वह वाक्य, वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम फॉर्मूले की बात करें, जो हमारे इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है वो पर्सन जो किसी भी काम को वाक्य में कर रहा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जा रहा है? राम। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया है? राम। जैसे शिवानी स्कूल जाती है, यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा शिवानी, क्योंकि शिवानी स्कूल जाती है। अगर हम बात करें मोहन किताब पढ़ रहा है, तो यहां पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? पढ़ना। मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। लेकिन कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया है? मोहन। प्रिंस स्कूल जाता है, स्कूल कौन जा रहा है? प्रिंस। तो कर्ता आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। जो भी किसी काम को करता है, द वन हु परफॉर्म्स एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जो भी कोई भी एक्शन करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को बोला जाता है क्रिया। और क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। एक्ट ऑफ एनी एक्शन टू बी डूइंग इज नोन एज वर्ब। जैसे क्या होता है? खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? कोई ना कोई काम हो रहा है। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, नाचना, पढ़ना, ये सारी क्या हो जाएंगी? क्रिया हो जाएंगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी जो भी काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, इस सेंटेंस में मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मैं किताब पढ़ रहा हूं और पढ़ना क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन एग्जाम्पल से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर दिख रहा है एस और ईएस, यानी एस भी आ सकता है और ईएस भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि एस और ईएस कब आता है, कब नहीं आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। एस और ईएस का आना डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तब क्या होगा? एस और ईएस का यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे? एस और ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तभी एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो उसके लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं डियर फ्रेंड्स, उनको माना जाता है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि कौन कौन से होते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही आ रहा है तो ही को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट में शी आ जाए, ही, शी आ जाए, तो उसको भी क्या माना जाता है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा आ जाए इट, तो इट भी कैसा होता है? सिंगुलर। ही, शी, इट और एनी अदर नेम, या फिर कोई भी नाम आ जाए। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, किसी भी प्लेस का नाम आ जाए, किसी भी थिंग का नाम आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान क्या है कि अगर सब्जेक्ट ही आ रहा हो, सी आ रहा हो, इट आ रहा हो या कोई भी नाम आ रहा हो तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो प्लूरल कौन कौन सा को काउंट किया जाता है, किस किस को कंसिडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, तो ये होता है हमारा यू अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं प्लूरल में। अगर आ रहा है दे को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, दे को इंक्लूड किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। इसको भी वी को भी ट्रीट किया जाता है प्लूरल की तरह, आई को भी ट्रीट किया जाता है प्लूरल की तरह, यू दे वी आई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इनको हम ट्रीट करते हैं एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं तो इनके जगह पर हम एस और ईएस का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं तब हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई है आपको? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एस और ईएस का प्रयोग कहां किया जाएगा। तो एस और ईएस का प्रयोग डिपेंड करेगा सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है उसके ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वर्ब के लास्ट में जो वर्ड आ रहा है, लास्ट वर्ड, ये वर्ड डिपेंड करेगा वर्ब के लास्ट वर्ड के ऊपर। सेंटेंस में जो वर्ब होगी और उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा एस और एस का यूज। ठीक है, अगर वर्ब के आखिर में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं ईएस का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब में ये सारे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे नहीं आ रहे हैं, तब हम यूज करेंगे एस का। ये सारे वर्ड्स अगर नहीं आ रहे हैं, इफ दीज वर्ड्स आर नॉट कमिंग, जैसे देखो क्या होता है, गो होता है, गो का मतलब क्या होता है, जाना। जैसे मैंने बोल दिया कि राधा स्कूल जाती है, तो इसमें क्या है, गो क्या है, यहां पर वर्ब है, गो का मतलब होता है जाना। लेकिन अब हमको देखना है इसके लास्ट में एस आएगा या ईएस नहीं आएगा। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ओ इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ईएस लग जाएगा, क्या बन जाएगा, गोज। ठीक है, क्लियर ये चीज। अगर आता है प्ले क्या है, खेलना, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, वाई क्या ऊपर दिख रहा है कहीं पर भी, वाई नहीं है, इसका मतलब इसके साथ हम यूज करेंगे किसका, एस का। तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लेज। ठीक है, अगर आ रहा है हमारे पास सेंटेंस एस आ जाए, सी एच आ जाए, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, और अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तभी हम एस का प्रयोग करेंगे, वरना हम यूज करेंगे एस का। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी। जैसे आपके लिए यहां पर एग्जांपल दे दिया है कि अध्यापक गणित पढ़ाता है, तो अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस को देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन, जो वाक्य में काम कर रहा होता है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है यहां पर अध्यापक, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टीचर, सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर टीचर। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको यूज करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, वर्ब यहां पर क्या हो जाएगी, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टीच, लेकिन अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तब हम यूज करेंगे रीड। तो यहां पर क्या हो रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसलिए यहां पर यूज किया जाएगा टीच का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां हो जाएगी टीच। अब हम देखेंगे कि इसमें एस आएगा ईएस आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब के आखिर में सीएच आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं ईएस का। तो टीच में हम लास्ट में यूज कर देंगे ईएस का, और ये हो जाएगा टीचिस, टीचर टीचिस। लेकिन हमने एस और ईएस का यूज किया क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीचर की। टीचर क्या है, टीचर है एक सिंगुलर सब्जेक्ट। अध्यापक सिर्फ, अगर अध्यापक की बात कर रही है
हो रही है तो एक होगा, यानी सिर्फ एक अध्यापक। अगर अध्यापक या अध्यापकों की बात होती है तब बात करते हैं हम प्लूरल की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अध्यापक की बात हो रही है, इसलिए एक वचन सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और इसलिए यहाँ पर आएगा टीचिस। टीचर टीचिस मैथमेटिक्स। अब बाकी का क्या बच गया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गणित, यानी मैथमेटिक्स। अध्यापक क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। तो ये हो गया है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नकारात्मक जो वाक्य होता है उसकी, तो नकारात्मक वाक्य में क्या हो जाएगा? इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसके बाद आएगा डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मसला यह है कि यहां पर डू नॉट का यूज करेंगे या फिर डज नॉट का। तो माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट का यूज करेंगे हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तब। तो डू नॉट का यूज हमको कब करना है? डू नॉट का यूज करना है हमको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करना है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज नॉट का यूज हमको किसके साथ करना है? डज नॉट का यूज हमको करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको यूज करना है डज नॉट का, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको यूज करना है डू नॉट का। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि टीचर है सब्जेक्ट, और टीचर क्या है? टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमको यूज क्या करना है? डज नॉट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टीचर, टीचर डज नॉट। उसके बाद क्या यूज करना है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करना है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आ जाएगा टीच। टीचर डज नॉट टीच मैथमेटिक्स, यानी अध्यापक गणित नहीं पढ़ाता है। लेकिन अगर हम बात करें वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द सेंटेंस इन विच एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो किसकी फॉर्मेशन हम देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है उसको हम ले आते हैं आगे, यानी डू या डज। यह आ जाएगा हमारा आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर से वही कहानी, डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, डू का हम यूज करते हैं किसके साथ? डू का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज हम किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर जो टीचर है वो कैसा सब्जेक्ट है। टीचर की बात हो रही है, एक अध्यापक की बात हो रही है, इसलिए जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, वो होगा एक वचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे डज का। किसका यूज करेंगे डियर फ्रेंड्स? हम यूज करेंगे डज का। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है यहां पर टीचर। डज टीचर, डज टीचर, डज टीचर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बात हो रही है, यहां पर पढ़ाने की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टीच। डज टीचर टीच मैथमेटिक्स। क्या अध्यापक गणित पढ़ाता है? क्या अध्यापक गणित पढ़ाता है? तो इसके लिए हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ आगे, दो फॉर्मेट और होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन की जो सेंस होती है वो होती है नेगेटिव में। और एक होता है हमारा WH फैमिली, एक होता है हमारा WH फैमिली। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें होता है क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था, अध्यापक गणित पढ़ाता है,
लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म की, तो इसमें हो जाएगा क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ाता है। क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं लेकिन नहीं में भी पूछ रहे हैं, क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या फॉर्मूला होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आएगा यहां पर नॉट। तो हमारे पास जो सेंटेंस था, यहां पर सेंटेंस क्या था, अध्यापक गणित पढ़ाता है, अध्यापक गणित पढ़ाता है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास यहां पर सेंटेंस था और हमको इसकी बनानी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डज टीचर नॉट, क्या हो जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे, क्या आ जाएगा टीच, डज टीचर नॉट टीच मैथमेटिक्स, क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ाता है, क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ाता है। तो इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म में। अगर हम बात करें WH फैमिली की, तो WH फैमिली की हम बात करें तो WH में आ जाता है व्हाई, व्हेन, हुज, यानी जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है whom, what, why, whom, whose, what, और क्या हो जाएगा, यानी W जिनमें आ जाता है वो हमारे वेयर, और क्या हो जाएगा वेयर, यानी ये सारे जो टेंस जिनमें हमारा स्टार्टिंग में WH फैमिली आ जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इसमें क्या हो रहा है व्हाट पहले आ रहा है, WH फैमिली पहले आ रही है। तो किसी भी सेंटेंस को हम WH फैमिली की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे क्या है, यहां पर है अध्यापक गणित पढ़ाता है। अगर हम बात करें क्या अध्यापक गणित पढ़ा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये WH फैमिली में नहीं होगा। अगर हम बात करें अध्यापक कहां पढ़ाता है, अध्यापक कहां पढ़ाता है, तो ये किस में चला जाएगा, या फिर अध्यापक क्यों पढ़ाता है, अध्यापक क्यों पढ़ाता है, अध्यापक कहां पढ़ाता है, अध्यापक किसके लिए पढ़ाता है। यानी जहां पर बीच में ये सारे वर्ड आ जाएं, जैसे क्या, कहां, क्यों, किसके लिए, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, जैसे अध्यापक कहां पढ़ाता है, अध्यापक किसके लिए पढ़ाता है, अध्यापक क्यों पढ़ाता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या, क्यों, कहां, ये सारे जो वर्ड हैं सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह देते हैं, इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन WH फैमिली फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम बात करें अध्यापक क्यों पढ़ाता है, अध्यापक क्यों पढ़ाता है, इसको अगर हमें बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, अध्यापक क्यों पढ़ाता है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके लिए WH फैमिली के लिए होगा डियर फ्रेंड्स से फॉर्मूला ये हो जाता है, WH फैमिली यहां पर पहले आ जाती है, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यानी जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है ना, सारा सेम एज इट इज वही फॉर्मूला होता है, सिर्फ क्या होता है WH फैमिली होती है जो वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, WH फैमिली आगे आ गई है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। My dear friends, this is the form of formula if we want to know about WH family format। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अध्यापक बच्चे, अध्यापक क्यों गणित पढ़ाता है, अध्यापक क्यों गणित पढ़ाता है, अध्यापक क्यों गणित पढ़ाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा वाई, क्यों के लिए क्या आ जाएगा वाई, और यहां पर आ जाएगा डज, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। वाई डज टीचर, वाई डज टीचर टीच, वाई डज टीचर टीच मैथमेटिक्स, वाई डज टीचर टीच मैथमेटिक्स। तो ये हो जाएगी हमारी WH फॉर्म। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक और फॉर्म होगी अगर हम बात करें WH फैमिली फॉर्म प्लस नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, WH फैमिली की फॉर्म भी हो साथ में नेगेटिव फॉर्म भी हो, तब क्या होगा, तब यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें बीच में क्या, कहां, क्यों, किसके लिए ये सारे वाक्य आ जाए और नहीं भी आ जाए। जैसे अध्यापक मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाता है, अध्यापक मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाता है,
तो अगर हमको यह बनाना है तो तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तब फॉर्मूला जाएगा WH फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यह हो जाएगा हमारा WH फैमिली और साथ में नेगेटिव फॉर्म, जैसे वाई डज टीचर नॉट टीच मैथमेटिक्स, जैसे अध्यापक मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। टेंस का आज इंट्रोडक्शन पढ़ा, टेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि टेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे, उसके बाद हमने टेंस के अलग अलग फॉर्म पढ़ी। जैसे आज हमने पढ़ा है टेंस क्या होता है, टेंस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH फैमिली फॉर्मेट को किस तरह से बनाते हैं, और अगर WH फैमिली में नेगेटिव फॉर्म आ जाए तो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और आप हमें सजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी खुद की मोटिवेशन बढ़ेगी। और इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस के लिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथमेटिक्स की वीडियोस या फिर इंग्लिश की वीडियोस, फिजिक्स की वीडियोस, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं आपके लिए करा सकता हूं। लेकिन आप मुझे सजेशन दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, फिर मैं आपके लिए उसी तरह से आपके कंटेंट बनाऊंगा, उसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप अपना यही लव, यही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।